If the altitude, angle bisector and median drawn from the vertex A of the triangle ABC divide the angle A in four equal angles, then find the angle A. Obviously, we have to prove that this angle is equal to 90 degree. So let's see how we will solve this problem. तो पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको समझा देता हूं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल अवेलेबल है. दिस इज अ ट्राइंगल ABC. और इस ट्राइंगल में AD इज परपेंडिकुलर टू BC. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. AE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC. मतलब ये जो AE आपको नजर आ रहा है ये एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है. इट मींस एंगल BAE इज इक्वल टू EAC के बराबर होगा. मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं. एंगल BAE इज इक्वल टू होगा एंगल EAC के. ये सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग है. तीसरा, AF इज द मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल. मतलब AF जो है वो सामने वाली साइड BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि BC की जो लेंथ है वो एंगल A के अपोजिट वाली है. तो दिस इज और A, और हाफ अगर लेंथ को मैं कंसीडर करूं तो ये A/2 के बराबर होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एंगल A को पता करना है. मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा. इनफैक्ट वी हैव टू प्रूव दैट 4 अल्फा इज इक्वल टू π/2 के. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए इन ट्राइंगल ADF. अगर ट्राइंगल ADF में अगर आप ध्यान देते हैं, चलिए मैं इसको यहां पे बना देता हूं. दिस इज A, दिस इज D एंड दिस इज F. ADF की बात करें तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है. और DAF यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो DAF एंगल है, ये जो DAF एंगल है, दिस इज एक्चुअली 2 अल्फा की. दिस एंगल इज फॉर 2 अल्फा. तो ये एंगल 2 अल्फा आपके पास है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा. मतलब दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 90 डिग्री. तो इस एंगल पे अगर मैं कमेंट करूं, एंगल AFC की बात करें तो एंगल AFC मस्ट बी इक्वल टू π/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा के. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी. अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल AFC. ठीक है, सो चेक इट हियर. In triangle AFC, I am using sine rule. मैं इसमें साइन रूल यूज करने जा रहा हूं. देखिए, तो इस एंगल का साइन अगर मैं ले लेता हूं, इस एंगल का अगर मैं साइन लेता हूं तो ये एंगल है कितना? दिस इज एक्चुअली π/2 प्लस 2 अल्फा. तो साइन ऑफ π/2 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई ये अपोजिट लेंथ B है आपके पास by B is equal to this angle is और alpha, this is और sin alpha and divided by A/2 के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी. इसको थोड़ा फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनता है B/A. दिस इज B/A एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos 2 अल्फा एंड डिवाइडेड बाई इनफैक्ट ये जो 2 है इसको हमें मैनेज करना चाहिए. अभी हम लोग बात कर लेते हैं. दिस इज B/A, 2B/A, दिस इज 2B/A cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा. लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं B/A इज इक्वल टू cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा की. मे बी ये इक्वेशन आपको ज्यादा बेटर वे में हेल्प करेगी. अब चलते हैं अगेन ऑन द ट्राइंगल ABC. आप ट्राइंगल ABC को चेक कर सकते हैं. देखिए, इस कंप्लीट ट्राइंगल में अगर मैं साइन रूल अप्लाई करूं, मतलब अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं ABC में साइन रूल. ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा. तो ट्राइंगल ABC में अगर मैं बात करूं, मैं एक बार फिर से इसे प्लॉट कर लेता हूं जिससे आपको पॉइंट पूरा समझ में आ जाए. ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है. ये जो कंप्लीट एंगल है दिस इज एक्चुअली 4 अल्फा. ये आपके पास 4 अल्फा है. बेस की बात करें तो ये कंप्लीट लेंथ आपकी A के बराबर है. ये एंगल को अगर मैं स्टडी करूं, ये एंगल को अगर हम लोग स्टडी करें, आप इस एंगल B को चेक कर सकते हैं. ये जो B एंगल है दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा. बिकॉज ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका अल्फा है.
तो ये जो एंगल है दिस इज योर पाई बाय 2 माइनस एल्फा, है ना। तो ये एंगल आपका बन जाता है, दिस एंगल इज योर पाई बाय टू माइनस एल्फा के, और अगेन आई एम यूजिंग द साइन रूल। अब फिर से अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो ये बनेगा साइन 4 एल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई बी के, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं b अपॉन a इज इक्वल टू कॉस एल्फा एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 4 एल्फा के, एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ नथिंग यू हैव टू डू, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, और हम लोग दोनों को उठा के इक्वेट करने जा रहे हैं। जैसे मैं इसको इक्वेट करता हूं, द इक्वेशन विल बिकम cos 2 alpha divided by 2 sin alpha from the equation number 1. This data is equal to cos alpha divided by sin of 4 alpha के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फर्दर हम लोग इसे लिख सकते हैं, cos 2 alpha, this is cos 2 alpha, sin 4 alpha, this is sin 4 alpha, and this is 2 sin alpha into cos of alpha के। अभी कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को बस फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि विल गेट द रिजल्ट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास cos 2 alpha है, sin 4 alpha को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 2 alpha into cos of 2 alpha के, ये लेफ्ट हैंड वाला डाटा है, और राइट में आप चेक कर सकते हैं दिस इज sin 2 alpha। sin 2 अल्फा मैंने कैंसिल कर दिया। वैसे कैंसिलेशन का रीजन ये है बिकॉज अल्फा यहां से 0 निकलेगा और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा 0 नहीं हो सकता। वर्टिकल एंगल अगर 0 होगा तो कंप्लीट एंगल वो 0 बन जाएगा, फिर वो ट्राइंगल ही जनरेट नहीं होगा। तो यहां से कंडीशन आती है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं cos 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, और cos की वैल्यू अगर आपको 0 चाहिए, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 4 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के। एंड फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन।